नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। बेटियों का दम। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी में तगड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी राज्य में हैट्रिक लगाने की कोशिश में है, तो वहीं कांग्रेस सत्ता वापसी की कोशिश कर रही है और दोनों पार्टियों ने कुल 22 महिलाओं को चुनावी दंगल में उतारा है। कुछ सीटों पर दोनों दलों ने महिला कैंडिडेट पर दांव खेला। हालांकि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की कम दावेदारी आज भी हरियाणा की शान पर एक सवाल की तरह चुभ रही है। देखिए, हरियाणा का चुनावी रण, पुरुषों का दबदबा कायम। महिला सीएम का इंतजार, आधी आबादी मांगे अधिकार। अंठावन साल का हरियाणा 87 महिलाओं को विधायक बनाया। इक्यावन महिला उम्मीदवार, खानदानी चर्चित चेहरों को कमाल। एक 1000 लड़कों पर 916 लड़कियां, हर क्षेत्र में आगे हैं बेटियां। जुलाना से विनेश फोगाट, सामने दमदार कविता पहलवान। सावित्री जिंदल निर्दलीय दावेदार, पहली बार चुनाव में आरती राव। बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी, चित्रा सरवारा निर्दलीय उम्मीदवार। तो ये हैं कुछ महिलाएं जो लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में डटी हुई हैं। अब पंजाब से अलग होकर हरियाणा बनने के 6 दशक के सियासी इतिहास पे अगर नजर डालें तो 13 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। 1967 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। उसके बाद से हुए 13 चुनाव में कुल 575 महिलाओं ने अलग अलग पार्टियों से किस्मत आजमाने का काम किया और इन 575 महिलाओं में से सिर्फ 87 महिलाओं ने ही विधायक वो बन सकी हैं। राज्य में सबसे कम 4 महिला विधायक बनी तो सबसे ज्यादा 13 महिला चुनी गई। ऐसे में देखना यह है कि इस बार चुनाव में महिला विधायकों के चुनने का रिकॉर्ड टूटा है या फिर नहीं। में सबसे अधिक 116 महिला उम्मीदवार मैदान में थीं, जिनमें से 13 ने जीत दर्ज की थी। 2019 के चुनाव में महिला विधायकों की संख्या घटकर 9 रह गई। इस तरह से हरियाणा में टिकट का बंटवारा किया, उसमें तो साफ दिखाई पड़ा
कि महिलाएं वोटर इनकी हो सकती हैं, आधी आबादी की बात ये पार्टियां करती हैं, लेकिन जब टिकट की बात होती है तो फिर वहां पर ये कंजूसी कर जाते हैं या महिलाओं को किनारे कर देते हैं। तो हरियाणा चुनाव में तो देखने को मिला कि पार्टी चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टियां, हर पार्टी ने पुरुषों को और पुरुष उम्मीदवार पर ज्यादा भरोसा किया बनिस्पत की महिला उम्मीदवार। तो ये तो लगता ही है कि महिला सशक्तिकरण, महिला के रिजर्वेशन को लेकर के जितनी बड़ी बड़ी बातें कर ली जाए, लेकिन टिकट देने में हर पार्टियां अपने हाथ को पीछे खींच लेती है। ये तो हरियाणा चुनाव में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। इस बार के चुनावी मुकाबले में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती सिंह राव भी मैदान में है, जो बीजेपी की टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। इस साल की शुरुआत में कांग्रेस ने बीजेपी में शामिल हुई पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी तोशाम से चुनाव लड़ रही हैं। 4 बार के कांग्रेस विधायक और राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने कहा कि कांग्रेस ने दूसरे दलों की तुलना में सबसे अधिक महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। भुक्कल झज्जर से चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने इसके साथ कहा कि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण की अनुमति देने वाला विधेयक पारित हो गया, लेकिन इसे लागू 2029 में किया जाएगा, जो महिलाओं के साथ मजाक ही है। जिंद जिले के जुलाना में कांग्रेस की ओर से कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट मैदान में है। यौन उत्पीड़न विरोधी प्रदर्शन का चेहरा बन चुकी फोगाट ने पेरिस 2024 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक के अभियान से चूकने के बाद खेल से संन्यास ले लिया था। फोगाट का मुकाबला आपकी कविता दलाल से है, जो WWE में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। चुनाव का सबसे चर्चित चेहरा एशिया की सबसे अमीर और ओपी जिंदल समूह की चेयरपर्सन सावित्री जिंदल है। जिंदल को बीजेपी से टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वो निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। सावित्री जिंदल हरियाणा के मंत्री और हिसार के मौजूदा विधायक कमल गुप्ता के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विश्वास पात्र निर्मल सिंह की बेटी चित्रा सरवारा कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद अंबाला छावनी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। उनका मुकाबला बीजेपी के अनिल विज और कांग्रेस के परविंदर सिंह परी से है। वहीं आपकी राबिया किदवई मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्र नू से पहली महिला उम्मीदवार हैं। पार्टियों के नैतिक जिम्मेवारी का सवाल है तो पार्टियां नैतिकता के आधार पर निर्णय नहीं लेती, न भावना के आधार पर निर्णय लेती है, न पार्टियां हिस्सेदारी के आधार पर निर्णय लेती है। पार्टियां जिताऊ कैंडिडेट के आधार पर निर्णय लेती है, या कोई व्यक्ति, कोई पार्टी उनके परिवार की कोई सदस्यता हो और उनके दबाव के आधार पर निर्णय लेती है। तो ठीक है, 33% रिजर्वेशन का बिल 29 से लागू होगा, तब तक तो ये पार्टियां अपने तरीके से निर्णय लेते रहती है। इसलिए राजनीति में नैतिकता जैसी बात अब बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गई है, या उसका बहुत महत्व नहीं माना जाता है। तो इसलिए जो ये तरह की बात की जा रही है कि हर पार्टियां संसद में बिल लाई है, 29 से उसको एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट किया जाएगा, फिर आखिर वो अभी से वो उसका रिफ्लेक्शन क्यों नहीं दिखता है? इसलिए नहीं दिखता है कि इनको जिताऊ कैंडिडेट चाहिए। महिला और महिलाओं की ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कौन व्यक्ति सीट जीत करके लाएगा, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, वो किस घराने से ताल्लुकात रखता है, उसकी सामाजिक संरचना में उसकी पकड़ कितनी मजबूत है। तो वहां पर महिलाएं पिछड़ जाती हैं और पुरुष वर्चस्व वहां साफ साफ दिखता है। तो देखिए, पुरुष प्रधान प्रदेश कहलाने वाला हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आखिर महिलाओं को उनकी आबादी के लिहाज से हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल पा रही है। इस बार भी देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को टिकट देने से अब दिल बड़ा नहीं कर सकी। हमेशा से विपरीत हालात में रहने के बावजूद कई महिलाओं ने हरियाणा की राजनीति में एक अहम रोल निभाया है। देखिए, हरियाणा के गठन के बाद से जब 1967 में प्रदेश में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए तो 8 महिलाएं चुनावी पिच पर उतरी, जिनमें से 4 महिला ही
नीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, पंजाब से बंटवारे के बाद 1966 में पंजाब से हरियाणा का बंटवारा हुआ और अभी तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं मिली हरियाणा को, लेकिन परिस्थितियां और संभावनाएं कब बन जाएगी इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अभी दिल्ली में तीसरी बार महिला मुख्यमंत्री के तौर पर आ गई ना आतिशी, तो उसी तरह से कब कौन सी परिस्थितियां बन जाएगी और पार्टियों को उनके सामने समर्पण करना होगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। हमेशा आदमी को सकारात्मक रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहनी चाहिए। हो सकता है कि कोई परिस्थिति पैदा हो जिसमें महिला मुख्यमंत्री पर सारी पार्टियों को राजी होना पड़े या महिला मुख्यमंत्री पर ही दांव लगानी पड़े। कांग्रेस की दिग्गज नेता कुमारी सैलजा पार्टी का दलित चेहरा है। सिरसा से लोकसभा सांसद हैं। सैलजा ने अपना राजनीतिक सफर महिला कांग्रेस से शुरू किया और 1990 में इसकी अध्यक्ष बनी। वो 1991 में हरियाणा के सिरसा से पहली बार सांसद बनी। इसके बाद से सैलजा 4 बार लोकसभा की सदस्य रहने के अलावा 1 बार राज्यसभा सदस्य और 3 बार केंद्र में मंत्री भी रह चुकी हैं। इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस से टिकट मांग रही हैं। कुमारी सैलजा को सितंबर 2019 में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। वो इस पद पर 20 अप्रैल 2022 तक रही। इसके चलते अब कुमारी सैलजा खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार भी मान रही हैं। गीता भुक्कल 2005 में पहली बार कलायत विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनी। उस समय 37 वर्षों में कांग्रेस ने ये सीट जीती थी। 2009 में नए परिसीमन के बाद झज्जर विधानसभा क्षेत्र में आई और यहां 2009, 2014, 2019 के चुनाव जीतकर झज्जर में जीत की हैट्रिक लगाने वाली पहली विधायक बनी। वह राज्य में मंत्री भी रह चुकी हैं और 4 बार विधायक चुनी गई। इसी तरह हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल की पत्नी जसमा देवी 1987 में आदमपुर से विधायक रही। इसके बाद भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई की पत्नी रेणुका बिश्नोई 2011 में आदमपुर उपचुनाव और 2014 में हांसी से विधायक बनी। देश के उप प्रधानमंत्री और हरियाणा के सीएम रहे चौधरी देवीलाल के पोते और जेजेपी अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला की पत्नी नैना चौटाला विधायक रही हैं। 2014 में डबवाली से विधायक बनी और 2019 में बाढ़ड़ा से जीत दर्ज की थी। बीजेपी की दिग्गज नेता सुधा यादव पार्टी की महिला चेहरा मानी जाती हैं। महेंद्रगढ़ सीट से राव इंद्रजीत सिंह को सुधा यादव चुनाव हरा चुकी हैं। अभी तक नहीं मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल निराश हुआ जाए। संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है और परिस्थितियों पर भी किसी का बस नहीं होता है। परिस्थितियां कभी भी बन सकती है और उसमें महिला मुख्यमंत्री के रूप में या पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा देख सकती है, लेकिन अभी परिस्थितियां अगर उसके लायक नहीं है तो हाँ, ये कहा जा सकता है कि महिला मुख्यमंत्री क्यों नहीं, जबकि वहां की बेटियां अपने को साबित कर चुकी है। वैश्विक स्तर पर वहां की बेटियां साबित कर चुकी है अपनी पहलवानी और अपने ताकत के बल पर। आखिर फिर वह राजनीतिक नेतृत्व उनके हाथ में देने से हर पार्टी क्यों इनकार करती है। इस बात की एक पीड़ा तो है, लेकिन संभावना है कि हो सकता है कि आगे कोई ऐसा समीकरण बने जिसमें महिला मुख्यमंत्री हरियाणा को दी। अब आपको बताते हैं कि भारत सरकार ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की, इसकी शुरुआत आखिर कहां से हुई? हरियाणा से ही इसकी शुरुआत हुई थी। हरियाणा कई मामलों में देश के बाकी राज्यों से आगे है, लेकिन लिंगानुपात के मामले में पीछे है और यही हरियाणा का विरोधाभास है। लेकिन चुनाव में ये कोई मुद्दा नहीं बन पाता। भारत की राजधानी दिल्ली के सटे हरियाणा में कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। राज्य में लिंगानुपात यानी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की कम तादाद पर अलग अलग मंचों पे अक्सर चर्चा होती है, लेकिन ये मुद्दा चुनाव में नजर नहीं आता है। भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत भी इसी राज्य से की थी। हरियाणा में अविवाहित पुरुषों को राज्य सरकार की तरफ से पेंशन भी दी जाती है। राज्य में युवाओं की शादी के लिए लड़कियों की कमी भी एक बड़ी समस्या है। यहाँ कई इलाकों में शादी के लिए लड़कियों की तलाश झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में की जाती है। चुनाव में अग्निवीर योजना, किसान आंदोलन और महिला खिलाड़ियों का मुद्दा राजनीतिक दलों के बीच काफी अहम नजर आते हैं और चुनाव प्रचार में इन पर बहुत कुछ सुनने को मिलता है। हरियाणा कई मामलों में देश के बाकी राज्यों से आगे है, लेकिन लिंगानुपात के मामले में पीछे है। यही हरियाणा का विरोधाभास है, लेकिन चुनाव में ये कोई मुद्दा नहीं बन पाता है। साल 2019 के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में करीब 1 करोड़ पुरुष वोटरों के मुकाबले महिला वोटरों की तादाद करीब 85 लाख थी। 2019 में महिलाओं की हिस्सेदारी। साल 2019 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुल 9 महिलाओं ने जीत हासिल की थी। इस लिहाज से राज्य विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व महज 10% था। भी पार्टी ने जिन उम्मीदवारों पर दांव लगाई है
वह किसी न किसी मजबूत राजनीतिक घराने से ताल्लुकात रखते रही हैं। क्या नेतृत्व जमीन से निकालने की कोशिश कोई पार्टी नहीं कर रही है? अगर नहीं कर रही है तब तो वैसी महिलाओं पर दांव पार्टियां नहीं लगाती हैं, या वैसी पार्टियां दिखती नहीं हैं जो संघर्ष और जुझारूपन से अपने को साबित की हैं। वो तो किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी के परिवार की सदस्य होने का लाभ मिल जाता है उनको, कि चूंकि वो कहते हैं कि नहीं, अगर हमारी पुत्री को, हमारी बहू को, हमारी परिवार की सदस्यता को आप उपकृत नहीं करेंगे तो हमारी बिरादरी, हमारा समाज आपके साथ खड़ा नहीं होगा। 2024 के चुनाव में देखें तो हरियाणा की 90 सीटों में से 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी की महिला कैंडिडेट के बीच मुकाबला होगा। महिलाओं की जंग, इनमें अटेली, मुलाना और कलानौर विधानसभा सीटें शामिल हैं। कांग्रेस की महिला उम्मीदवार, कांग्रेस की तरफ से जिन महिलाओं को टिकट मिला है उनमें सबसे प्रमुख नाम विनेश फोगाट के साथ पूर्व मंत्री गीता भुक्कल, शैली चौधरी, शकुंतला खट्टर, सुमीता विर्क के साथ पूजा चौधरी का नाम शामिल है। सुमीता विर्क की एक बार फिर करनाल में बतौर कांग्रेस कैंडिडेट वापसी हुई है, तो वहीं मुलाना में पार्टी ने अंबाला से कांग्रेस के सांसद वरुण चौधरी की पत्नी पूजा चौधरी को कैंडिडेट बनाया है। कांग्रेस ने दादरी से डॉक्टर मनीषा सांगवान को उतारा है। बीजेपी ने अटेली सीट मोदी सरकार में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती सिंह को दिया है। इसके साथ बीजेपी ने कृष्णा गहलावत, विमला चौधरी, सुनीता दुग्गल, कमलेश ढांडा, शक्ति रानी शर्मा, संतोष श्रवण, श्रुति चौधरी, मंजू हुड्डा, रेणु डाबला को चुनावी मैदान में टिकट दिया है। इसमें पटौदी से पूर्व विधायक विमला चौधरी को फिर से पार्टी ने टिकट दिया है। सिरसा से जीतकर 2019 में सांसद बनी सुनीता दुग्गल का इस बार पार्टी ने टिकट काट दिया है। उनकी जगह पर अशोक तंवर को लड़ाया था, पार्टी ने उन्हें रतिया से उतारा है। दबाव में कुछ महिलाओं को टिकट मिल जाता है, लेकिन संघर्ष से निकली, उपजी और निखरी महिलाओं पर पार्टियां दांव नहीं लगाती है। ये बात तो हरियाणा के चुनाव में दिखाई पड़ता ही। सबसे अधिक सीटें दी हैं, 12 महिला सीटें दी है कांग्रेस ने। देख लीजिए वो उम्मीदवार जो हैं वो कौन हैं, या उसके बाद जो 10 सीटें दी हैं भारतीय जनता पार्टी ने, उनके उम्मीदवार कौन है, या जो INLD और इनका जो गठबंधन है उस गठबंधन को देख लीजिए कि कितने सीटें जो है महिलाओं को मिली है 11, उसमें किस परिवार से ताल्लुकात रखती हैं। तो इस सच्चाई को तो स्वीकार करना ही होगा ना, कि संघर्ष और जमीन से निकली हुई महिलाओं को विधानसभा में भेजने का या उनकी मुखर आवाज के द्वारा महिला सशक्तिकरण को मजबूती देने में कहीं न कहीं से पार्टियां पीछे रह जाती हैं, जबकि पारिवारिक दावेदारी अपने को उस दौड़ में आगे कर लेती है। तो चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है।